हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्रमोटर्स में। दोस्तों, आज का यह वीडियो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। दोस्तों, सूरदास जी के इस जीवन परिचय को आपके बोर्ड एग्जाम में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से हमने लिखा है। तो आप चाहे तो इस जीवन परिचय को सेम इसी प्रकार अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं बिना किसी संदेह किए। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूरदास जी के इस जीवन परिचय को। हिंदी साहित्य के अमूल्य रत्न एवं कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी और विक्रमी संवत 1535 में हुआ माना जाता है। देखिए, जो सूरदास जी हैं वह हिंदी साहित्य के अमूल्य रत्न हैं और ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और इनका जो जन्म है वह 1478 ईस्वी में और जो विक्रमी संवत है वह 1535 ईस्वी में हुआ है, ऐसा माना जाता है। और आगे देखिए, इनका जन्म आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में, और आगे देखिए, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। देखिए, जो सूरदास जी हैं उनका जन्म आगरा के निकट एक रुनकता नामक ग्राम है वहाँ पर हुआ था और एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, अर्थात यह जाति से ब्राह्मण थे। ऐसा माना जाता है कि वात्सल्य रस के सर्वाधिक दक्ष कवि सूरदास जन्म से ही नयन सुख से वंचित थे। देखिए, ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी हैं वह जन्म से ही अंधे थे। और देखिए, ये वात्सल्य रस के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किए हैं और उसमें वात्सल्य रस बहुत अधिक है। सूरदास जी यमुना तट पर गऊ घाट पर निवास करते थे। देखिए, जो सूरदास जी है वह यमुना तट के किनारे गऊ घाट है वहाँ पर निवास करते हैं और वे भगवत भक्ति में लीन थे। और देखिए, सूरदास जी यमुना तट के जो गऊ घाट है वहाँ पर निवास करते हैं और वहाँ पर भगवत भक्ति अर्थात भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। एक बार तीर्थ यात्रा पर जाते हुए सूरदास जी की भेंट उस समय के प्रसिद्ध गुरु वल्लभाचार्य से हो गई तथा तभी से सूरदास उनके प्रिय शिष्य बन गए। देखिए, एक बार सूरदास जी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और उस यात्रा के दौरान इनकी भेंट गुरु वल्लभाचार्य से हो जाती है। जो वल्लभाचार्य जी हैं ना, वह अष्टछाप के 4 कवियों के गुरु भी हैं, ध्यान रखिएगा। तो इनकी भेंट वल्लभाचार्य से हो जाती है तथा तभी से सूरदास जी इनके प्रिय शिष्य बन जाते हैं। वल्लभाचार्य ने भक्त सूरदास को गोवर्धन पर स्थापित मंदिर में कीर्तन करने के लिए नियुक्त कर दिया। अब देखिए, जो वल्लभाचार्य जी हैं वह भक्त सूरदास जी को क्या करते हैं, गोवर्धन पर्वत पर स्थापित एक मंदिर है वहाँ पर इन्हें कीर्तन के लिए अर्थात भगवान की आराधना के लिए या भगवान के लिए गीत गाने के लिए इन्हें नियुक्त कर दिया, या यूँ कहे कि वहाँ का इन्हें पंडित बना दिया। और यहाँ रहकर जीवन भर सूरदास भगवान की स्तुति, आगे देखते हैं, में पद रचते रहे और गाते रहे। देखिए, वहाँ पर उस मंदिर में रहकर सूरदास जी नए नए पदों की रचनाएं की और उसको गाते रहे और इसी कारण इन्हें ख्याति प्राप्त हुई है। इन्हीं पदों की रचना के परिणाम स्वरूप सूरदास
महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। देखिए जो इन्होंने रचनाएं की और वहाँ पर गाते रहे, भगवान की भक्ति में लीन रहे, उन्हीं पदों के परिणाम स्वरूप सूरदास जी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हुए और इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी निभाया है। सूरदास जी ने 1583 ईस्वी और विक्रमी संवत 1640 के लगभग में अपना शरीर त्याग दिया। दोस्तों यहाँ पर लगभग क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो कवि या लेखक पहले के होते थे ना, वो अपने जीवन से संबंधित कोई भी बातें नहीं लिखा करते थे, इसीलिए इनके जन्म और मृत्यु के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहता है। तो हो सकता है यहाँ पर जो विक्रमी संवत है वह 1640 न हो के 42 हो जाए या 41 हो सकता है। बहुत सारे बुकों में बहुत सारी बातें दिए गए हैं, तो हमने यही लिखा है, ये भी गलत नहीं है। आप चाहे तो और भी बुक होगा उसमें से देखकर लिख सकते हैं। दोस्तों ये तो बात रही सूरदास जी के जीवन परिचय से संबंधित। अब जान लेते हैं इनकी रचनाएं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। देखिए इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं: सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी इत्यादि। दोस्तों ये जो सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी है, ये तीनों रचनाएं इनकी काफ़ी प्रसिद्ध हैं और इसी कारण इन्हें ख्याति भी प्राप्त हुई है और हिंदी साहित्य में भी इन तीनों रचनाओं का काफ़ी योगदान रहा है। दोस्तों आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें केवल एक ही रचना लिखना होता है, तो आप इन तीनों में से किसी एक रचना को याद कर लीजिए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। देख लीजिए इस प्रकार है: सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। आप तीनों को आराम से याद कर लीजिए। आगे सब सूर सूर और बस ये साहित्य लिखा है, तो आप सूर सागर तो याद ही कर सकते हैं। सूरदास जी है तो सूर और आगे बस सागर लगा दीजिए, याद हो गया एक रचना। दोस्तों इस जीवन परिचय को हमने काफ़ी संशोधित करके लिखा है। आप बिना किसी संदेह किए इस जीवन परिचय को अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। दोस्तों यह आपका विश्वसनीय चैनल है और इस पर कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाया जाता है। दोस्तों आपको यह वीडियो, यह जीवन परिचय कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ यदि आप इस वीडियो में कुछ सुधार चाहते हैं तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।